वैशाख मास महत्तम अध्याय 16। हरे कृष्णा, राधे राधे। वैशाख मास की महिमा बताते हुए हमारे संतों ने कहा है कि कोई धन में, विद्या में, भाग्य में कितना भी कमजोर हो, असमर्थ हो, उसको उतने ही जोश से प्रयत्न करके बलपूर्वक वैशाख स्नान करना चाहिए। इससे उसे धन में, बल में, विद्या में वृद्धि मिलेगी। अभी भी समय है, वैशाख मास में प्रयत्न से कुछ ना कुछ अवश्य कर लो। अब श्री गणेश जी महाराज और अपने गुरुदेव को याद करते हुए वैशाख मास महत्तम का अध्याय 16 सुनेंगे। पान फूल मोदक चढ़े, लड्डू मेवा थाल, सद्गुण हमको दीजिए हे शिव जी के लाल। बोलो गणेश जी महाराज की जय। बिना गुरु ज्ञान नहीं और बिना ज्ञान समाज में मान नहीं, है ना। बोलो गुरुदेव महाराज की जय, जो हमें अपना असीम ज्ञान देते हैं। वैशाख मास महत्तम के अध्याय 15 में श्री शुद्धदेव जी मिथिलापुरी के राजा शुद्धि कीर्ति को भगवान कार्तिकेय के जन्म का प्रसंग बताते हैं। आज इस अध्याय में हम राजा हेमकांत की कथा को वैशाख मास में छत्रदान का महत्व जानेंगे। शुरू करते हैं। श्री शुद्धदेव जी से भगवान कार्तिकेय के जन्म का वृत्तांत सुनकर राजा शुद्धि कीर्ति ने कहा, हे महाराज, आपके श्रीमुख से ये कथा सुनकर मैं धन्य हुआ। अब कृपया कर मुझे वैशाख मास में छत्र दान करने का महत्तम सुनाइए, क्योंकि वैशाख के कर्तव्य शुभ कर्मों को सुनते सुनते मेरी तृप्ति ही नहीं होती। राजा के ऐसे वचन सुनकर श्री शुद्धदेव जी ने कहा, राजन, जो लोग वैशाख मास में धूप से संतप्त होने वाले महात्मा पुरुष के ऊपर छाता लगाते हैं, उन्हें अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। छत्रदान के फल की एक प्राचीन कथा कहता हूं, ध्यान से सुनो। सतयुग में वंग देश में हेमकांत नाम से विख्यात एक राजा थे। वे कुशा केतु के पुत्र, परम बुद्धिमान और शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ थे। एक दिन वो शिकार खेलने के लिए घने जंगल में गए। वहां अनेक प्रकार के मृग और वराह आदि जंतुओं को मारकर जब वो बहुत थक गए, तब दोपहर के समय मुनियों के आश्रम पर आए। आश्रम में शतृचि नामक ऋषि व्रत में मग्न तपस्या लगाए ध्यान कर रहे थे। इससे उनको पता ही नहीं चला कि आश्रम में कौन आया है। अतः ऋषि ने उठकर राजा का कोई सम्मान नहीं किया, जिससे राजा को बड़ा क्रोध हुआ और उन्होंने उन महात्मा को मार डालने का निश्चय किया। तब उन ऋषियों के 10,000 शिष्यों ने राजा को मना करते हुए कहा, ओ खोटी बुद्धि वाले नरेश, हमारे गुरु इस समय समाधि में है, बाहर कहाँ क्या हो रहा है इसको ये नहीं जानते, इसलिए इन पर तुम्हें क्रोध नहीं करना चाहिए। तब राजा ने क्रोधित होकर शिष्यों से कहा, द्विज कुमारों, मैं मार्ग से थका मांदा यहाँ आया हूँ, अतः तुम ही लोग मेरा आतिथ्य करो। राजा के ऐसा कहने पर वो शिष्य बोले, हम लोग भिक्षा मांगकर खाने वाले हैं, गुरुजनों ने हमें किसी के आतिथ्य के लिए आज्ञा नहीं दी, हम सर्वथा गुरु के ही अधीन हैं, अतः तुम्हारा आतिथ्य कैसे कर सकते। शिष्यों का ये कोरा उत्तर पाकर राजा ने उन्हें मारने के लिए धनुष उठाया और इस प्रकार कहा, मैंने हिंसक जीवों और लुटेरों के भय आदि से जिनकी अनेकों बार रक्षा की है, जो मेरे दिए हुए दानों पर ही पलते हैं, वो आज मुझे ही सिखलाने चले हैं। ये मुझे नहीं जानते, ये सभी कृतघ्न और बड़े अभिमानी हैं। इन आतंकवादियों को मार डालने पर भी मुझे कोई दोष नहीं लगेगा। ऐसा कह के वो कुपित हो धनुष से बाण छोड़ने लगे। बेचारे शिष्य आश्रम छोड़कर भय से भाग गए। भागने पर भी हेमकांत ने उनका पीछा किया और 300 शिष्यों को मार गिराया। शिष्यों के भाग जाने पर आश्रम पर जो कुछ सामग्री थी, उसे राजा के पापात्मा सैनिकों ने लूट लिया। पाप बुद्धि सैनिकों ने सारा सामान ले लिया और खूब भोजन किया। जब सायंकाल के समय राजा सेना सहित पुरी में आया,
और उसके पिता राजा कुशकेतु ने अपने पुत्र का ये अन्यायपूर्ण कार्य सुना, तब उसे राज्य करने के अयोग्य जानकर उसकी निंदा करते हुए उसे देश से बाहर निकाल दिया। पिता के त्याग देने पर हेमकांत घने वन में चला गया। वहां उसने बहुत वर्षों तक निवास किया। ब्रह्म हत्या उसका सदा पीछा करती रही, इसलिए वो कहीं भी स्थिरता पूर्वक रह नहीं पाता था। इस प्रकार इधर उधर घूमते हुए उस दुष्ट आत्मा के 28 वर्ष व्यतीत हो गए। एक दिन वैशाख मास में दोपहर का समय था। महामुनि तीर्थ यात्रा के प्रसंग से उस वन में आए। वो धूप से अत्यंत दुखी और प्यास से बहुत पीड़ित थे, इसलिए किसी वृक्षहीन जगह पर मूर्छित होकर गिर पड़े। दैवयोग से हेमकांत उधर आ निकला। उसने मुनि को प्यास से पीड़ित, मूर्छित और थका मांदा देखकर उन पर बड़ी दया की। उसने पलाश के पत्तों से छत्र बनाकर उनके ऊपर आती हुई धूप का निवारण किया। वो स्वयं मुनि के मस्तक पर छाता लगाए खड़ा हुआ और तुम्बी में रखा हुआ जल उनके मुंह में डालने लगा। इस उपचार से मुनीश्वर की मूर्छा जाती रही। जब कुछ चेत हुआ तो क्षत्रिय के दिए हुए पत्ते के छाते को लेकर अपनी उन्होंने व्याकुलता दूर की। उनकी इंद्रियों में कुछ शक्ति आई और वो धीरे धीरे किसी गांव में पहुंच गए। उस पुण्य के प्रभाव से हेमकांत की 300 ब्रह्म हत्याओं का पाप नष्ट हो गया। इससे हेमकांत को बड़ा विस्मय हुआ। उसी समय यमराज के यमदूत हेमकांत को लेने के लिए उस वन में आए। यमदूतों ने उसके प्राण लेने के लिए संग्रहणी रोग, ये एक पेट का गंभीर रोग होता है, उसको पैदा कर दिया। उस समय प्राण छूटने की पीड़ा से छटपटाते हुए हेमकांत ने 3 अत्यंत भयंकर यमदूतों को देखा, जिनके बाल ऊपर की ओर उठे हुए थे। उस समय अपने कर्मों को याद करके वो चुप हो गया। छत्रदान के प्रभाव से उसको भगवान विष्णु का स्मरण हो। उसके स्मरण करने पर भगवान विष्णु ने अपने दूत विश्वक्सेन से कहा, तुम शीघ्र जाओ, यमदूतों को रोको, हेमकांत की रक्षा करो। अब वो निष्पाप और मेरा भक्त हो गया। उसे नगर में ले जाके उसके पिता को सौंप दो। साथ ही मेरे कहने से कुशकेतु को ये समझाओ कि तुम्हारे पुत्र ने अपराधी होने पर भी वैशाख मास में छत्रदान करके एक मुनि की रक्षा की है, इसलिए वो पाप रहित हो गया है। इस पुण्य के प्रभाव से वो मन और इंद्रियों को अपने वश में रखने वाला, दीर्घ आयु, शूरता और उदारता आदि गुणों से युक्त तथा तुम्हारे समान गुणवान हो गया। इसलिए अपने महाबली पुत्र को तुम राज्य का भार संभालने के लिए नियुक्त करो। भगवान विष्णु ने तुम्हें ऐसी ही आज्ञा दी है। इस प्रकार राजा का आदेश देकर हेमकांत को उनके अधीन करके यहाँ वापस लौट आओ। भगवान विष्णु का ये आदेश पाकर महाबली विश्वक्सेन ने हेमकांत के पास आकर यमदूतों को रोका और अपने कल्याणमय हाथों से उसके सब अंगों में स्पर्श किया। भागवत भक्त के स्पर्श से हेमकांत की सारी पीड़ा क्षण भर में दूर हो गई। तदंतर विश्वक्सेन उसके साथ राजा की पुरी में गए। उन्हें देखकर महाराज कुशकेतु ने आश्चर्य युक्त हो भक्ति पूर्वक मस्तक झुकाकर पृथ्वी पर साष्टांग प्रणाम किया और भगवान के पार्षद का अपने घर में प्रवेश कराया। वहां नाना प्रकार से स्तोत्रों से उसकी स्तुति की तथा वैभवों से उनका पूजन किया। तत्पश्चात महाबली विश्वक्सेन ने अत्यंत प्रसन्न होकर राजा को हेमकांत के विषय में भगवान विष्णु ने जो संदेश दिया था वो सब कह सुनाया। उसे सुनाकर कुशकेतु ने पुत्र को राज्य पे बिठा दिया और स्वयं विश्वक्सेन की आज्ञा लेकर पत्नी सहित वन को प्रस्थान किया। इसके बाद विष्णु पार्षद विश्वक्सेन श्वेत द्वीप में भगवान विष्णु के समेत चले गए। तब से राजा हेमकांत वैशाख मास में बताए हुए भगवान की प्रसन्नता को बढ़ाने वाले शुभ धर्मों का प्रतिवर्ष पालन करने लगे। वो ब्राह्मण भक्त, धर्मनिष्ठ, शांत, जितेंद्रिय, सब प्राणियों के प्रति दयालु और संपूर्ण यज्ञों की दीक्षा में स्थित रहकर सब प्रकार की संपदाओं से संपन्न हुए। उन्होंने पुत्र पौत्र आदि के साथ समस्त भोगों का उपभोग करके भगवान विष्णु का लोक प्राप्त किया। वैशाख मास सुख से साधे, अतिशय पुण्य देने वाला,
पाप रूपी ईंधन को अग्नि की भांति जलाने वाला, परम सुलभ तथा धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थों को देने वाला है। वैशाख मास महत्तम अध्याय 16 संपूर्ण। कल अध्याय 17 में आगे की कथा सुनेंगे। अंत में कहूंगी, हर व्यक्ति के पास मनचाहा कर्म करने की पूरी आजादी है, लेकिन उस कर्म के अनुसार परिणाम के लिए भी तैयार रहना चाहिए, है ना। याद रखो, सब कर्मों का खेल है, जो किया है वो वापस आएगा। आज जो तुझे रुला रहा है, कल उसे कोई रुलाएगा। इसलिए हमेशा शुभ कर्म करते रहो, कभी किसी का बुरा मत करो। और वैशाख का ये पवित्र महीना शुभ कर्म करने का सबसे ही आसान तरीका है। इस महीने में किए गए किसी भी कर्म का फल हमें ज्यादा होकर ही मिलता है। अच्छे कर्म करोगे तो वो भी ज्यादा होकर मिलेंगे, और बुरे कर्म करोगे तो पाप भी ज्यादा होकर ही मिलेंगे, है ना। इसलिए अभी भी समय है, सब ठीक कर लो और हर समय, हर पल, हर सांस के साथ प्रेम से, मन से, भाव से जाप करते रहो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। याद रखो, कलयुग केवल नाम आधारा, सिर्फ नाम जाप से ही कृष्ण प्रेम, भक्ति, मुक्ति, शक्ति सब पाई जा सकती है। एक रिक्वेस्ट, प्लीज इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके वैशाख मास के इस प्रभाव को सबको बतलाओ। अपने शास्त्रों का ज्यादा से ज्यादा प्रचार करना ये भी एक सेवा है। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हरे कृष्णा।